नफरतों को दूर कर मोहब्बत और भाईचारा बढ़ाने के लिए अकोला में राइट वे फाउंडेशन का सराहनीय कार्य। अकोला के मोमिनपुरा मस्जिद में आज रविवार 13 जुलाई को मस्जिद परिचय कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें अकोला जिले के पत्रकारों को इस्लाम और इंसानियत की गहराई से जानकारी दी गई। इस कार्यक्रम में अजान क्या है, उसका मतलब क्या है, मस्जिद केवल नमाज की जगह नहीं बल्कि सामाजिक एकता, शिक्षा, सेवा, सद्भाव का केंद्र होती है, ये भी बताया गया। इस अवसर पर मस्जिद का भ्रमण भी पत्रकारों को कराया गया, जहां पत्रकारों ने नमाज की प्रक्रिया, कुरान और सामाजिक गतिविधियों को प्रत्यक्ष रूप से देखा और सराहा। कार्यक्रम के अंत में सभी पत्रकारों को इस्लाम और मस्जिद पर आधारित साहित्य भेंट किया गया। एक अखबार में बहुत पहले की बात है, 86-87 की बात है, मैं रांची की बात कर रहा हूँ, झारखंड की जो राजधानी है। आज नामक एक अखबार में मोहम्मद साहब के बारे में ये छपा कि कैसे वो दयालु और कितना ये था कि जब वो जा रहे थे तो कोई उन पर कूड़ा करकट फेंक रहा था, और 2-3 दिन से ऐसा चल रहा था, और एक दिन बंद हो गया अचानक। वो देखने के भाई आज बंद क्यों हुआ। तो जहाँ इतना संयम है, जहाँ इतनी सहनशीलता है, जहाँ इतना धैर्य है, जहाँ इतनी विनम्रता है, फिर वहां ऐसे अशांति क्यों फैल जाती है। अभी कुरान की बात इन्होंने कही कि वहां स्वर्ग का रास्ता बताता है, जीने की कला सिखाता है। तो हम उस जीने की कला क्यों नहीं सीख रहे हैं। इसको खोजना होगा कि कमियां कहाँ हैं। हम कमियों को नहीं खोज रहे हैं, हम उस अशांति को दूर करने के लिए शांति समिति की बैठक पर बुलाते हैं, लेकिन शांति समिति की बैठक इतनी कारगर हो रही है, कभी किसी ने इस बात पर ध्यान दिया। आप आज बुलाएं, अच्छी बात है, ये होना चाहिए। हम एक दूसरे के बीच में हैं तो हमारी जो एक सामंजस्य है, जो हमारा प्रेम है, वो बरकरार रहे। तो आज स्थिति क्यों बन रही है, इसका मतलब है कि कुरान वो लोग पढ़ नहीं रहे। मुझे एक फोन आया, एक नहीं कई फोन आया, जब अखबार में कुछ लेख छपते हैं और उनका जब विरोध होता है। मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ आपको। फोन आ रहे हैं, भाई हमने पूछा उसको पढ़ा क्या आपने, लोगों ने पढ़ा। अरे समाज में हूँ, समाचार का इंचार्ज हूँ, समाचार में छप रहा है नहीं छप रहा है, क्या घर से बोल रहा हूँ, फुर्सत से बोल रहा हूँ, मानोरा से बोल रहा हूँ, मंगरूलपीर से बोल रहा हूँ, फलना किल्ला जगह से बोल रहा हूँ। बोले भैया आप क्या पढ़े बताओ मुझे, आप सही बताओगे तो मैं आपको उत्तर दूंगा, आप कुछ बता ही नहीं तो मैं जवाब क्या दूंगा आपको। तो ऐसी चीजें क्यों हो रही समाज में। भाई जैसे आपने यहाँ बुलाया, अच्छी बात है, तो आप उन लोगों को भी बुलाइए भी, अफवाह क्यों उड़ाते हो। पढ़ाई करो, पढ़ाई, ज्ञान कहाँ से होगा। ये सब अंधकार में हम लोग हैं, इसलिए ये सब चीजें हो रही है। आप ज्ञान बांटिए, लोगों को ज्ञान दीजिए, ताकि अंधकार दूर हो जाए। जब प्रकाश आ जाएगा सब कुछ दिखेगा, फिर ये अशांति, ये जो ऐसा दंगा फसाद, हमारे आप में घृणा, ये सब दूर हो जाएगा। तो हमारा काम ये होना चाहिए कि हम उन लोगों को समझाएं, उनको ज्ञान दें, उनको बताएं, रास्ता दिखाएं। जब पैगंबर साहब इतना अच्छा रास्ता दिखाए, कुरान सब ये सब बातें कह रहा है, तो फिर हम इससे क्यों अपने को दूर रख रहे हैं, अलग रख रहे हैं। इसका मतलब है कि ना हम कुरान पढ़ रहे हैं, ना हम रामायण पढ़ रहे हैं, ना हम गीता पढ़ रहे हैं, ना हम राम का आदर्श रख रहे हैं। राम का कितना बड़ा आदर्श है क्या समाज में। आज भाई भाई में झगड़ा हो रहा है। पिता दशरथ ने कहा कि तुम बन जाओ, माता ने कह दिया भाई उसको वनवास हो, चले गए। आज पिता कहे तो उसको गोली मार देंगे। समाज यही है। तो मुझे समाज को कैसे बदलना है, इस पर गौर करना है, और इस पर हमको मंथन करना है, चिंतन करना है, तो समाज बदलेगा। हमारे पास बहुत चीजें हैं, लेकिन हमारी नजर हमको पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, बोल रहे हैं, भाषण के लिए है, लेकिन आचरण में नहीं है। तो भाषण के साथ साथ वो चीज आचरण में कैसे आए, यही चीज रखिए। और सब है क्या, उसी का प्रयत्न है। मेरे देशवासियों आपस में प्रेम करो, मेरे देशवासियों आपस में प्रेम करो। जब आप प्रेम करोगे, देखिए मित्रता और शत्रुता दोनों हमारी परछाइयां हैं। जब हम में प्रेम है तो पूरा विश्व मित्रता है, मित्रता दिख रहा है। और जब हम में नफरत, हम में खुद में घृणा है, तो परमात्मा भी मेरा शत्रु बन जाएगा। इसलिए कि अगर मेरे साथ कुछ हो गया, कहेंगे भगवान भी हम पर भ्रम नहीं किया है, हमारे साथ इतना बड़ा मजाक किया, मेरे साथ इतना बड़ा दुर्घटना हो गई, इतना ये सब हुआ। तो जो प्रेम है, प्रेम को आगे बढ़ाइए। और निश्चित रूप से जो बुराइयां हैं, कमियां हैं, हम क्यों नहीं खोजते अपने में। बुरा जो देखा मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना मुझसे बुरा न कोई। तो अपनी बुराइयों को आप दूर कीजिए, दूसरे की बुराइयों को दूर करने का प्रयास करिए, अपनी बुराइयां दूर कीजिए। आप अपनी बुराइयां दूर करेंगे, समाज इतना सुंदर होगा कि यही स्वर्ग बन जाएगा। और जिसका प्रयास आप लोग कर रहे हैं, मैं बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं, ये स्वर्ग बन जाए। और अकोला पर जो
ऐसा बोला था बहुत संवेदनशील है, फलना है, ठिकाना है, वो दब्बा हट जाए और सब एक दूसरे से प्रेम करके सब चले, यहाँ ना कोई हिंदू है ना मुस्लिम है,